निंदा ना सुनो, चुगली ना सुनो, निंदा जो सुनते हैं आप वो हो जाते हैं। आप जो सुनेंगे मेरी माँ, आप वो हो चुके होंगे। आप बुरी बातें सुनिए, आप बुरी बातें केवल सुनिए, अपने आप बुरे हो जाएंगे। और आप अच्छी बातें केवल सुनिए, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सुनने से व्यक्ति होता है। सोचो ना, अब देखो, अमेरिका का बच्चा पैदा होती इंग्लिश बोलता है, भारत का बच्चा पैदा होती अपनी वो भाषा बोलता है जिस भाषा में वो पैदा हुआ। गुजरात में पैदा हुआ है तो गुजराती बोलेगा, हिंदी क्षेत्र बाहुल्य में पैदा हुआ है हिंदी बोलेगा, पंजाब में पैदा हुआ पंजाबी। जन्म से हमें पंजाबी सीखनी पड़ेगी, हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पर उस बच्चे को सीखनी नहीं पड़ी वो भाषा, क्योंकि जो सुना वो हो गया। बोलो हाँ। बच्चा छोटा सा सुनता ही तो है, बेटा गिलास लाओ, बेटा रोटी लाओ, बेटा यहां आओ, तो वो सुनता है, वो सुन के बोलता है। यदि उसकी माँ कहती तू मूर्ख है क्या, और फिर गिलास मांगती, तू मूर्ख है क्या, गिलास ला, तो बच्चा भी यही याद करता, तू मूर्ख है क्या, गिलास ला, तू मूर्ख है क्या यहाँ। जो आप बोलेंगे बच्चा वो सीखेगा। ये बात सही है या गलत है? इसका मतलब यह हुआ कि हम हिंदी बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते, ये माहौल हिंदी बोलने वाले स्थान में हम पैदा हुए, तो जो हमने सुना वही हमने बोला। कोई संस्कृत बोलने वाले क्षेत्र में पैदा हो जाए तो वो संस्कृत बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलने वाले उर्दू बोले तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा माहौल डिसाइड करता है कि हमें कैसा बनना है, हाँ या ना। इसलिए आप कुछ नहीं है, आपके आसपास का माहौल डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं। दुर्योधन कुछ नहीं था, दुर्योधन के माहौल ने, शकुनी इत्यादि के माहौल ने उसे दुर्योधन बना दिया। रावण बुरा नहीं था, रावण को भड़काया किसने? बोलो। जो व्यक्ति सुनता है वैसा हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए। रावण को किसने बोला कि सीता सुंदर है, चुरा के ले आओ? किसने बोला? किसने? रावण की बहन। रावण की बहन नाम क्या था? सूपनखा। उसने बोला, सबसे पहले नाक उसी ने कटाई और आई तो क्या बोला? अरे वो सीता तो बहुत सुंदर है, वो जंगल में राम के पास है, वो राम के योग्य थोड़ी है, वो तो रावण तुम्हारे योग्य है। और लो, तो रावण ने बातें ही तो सुना सीता के बारे में, और सीता के बारे में सुनकर विचार नहीं किया कि ये सही कह रही है कि गलत, और उसकी जो बातें सुनी वैसा रावण हो गया। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का पर पूरा प्रभाव, हाँ या ना, पड़ता है। इसलिए अपने को बदलना चाहते हो तो अपने आसपास के माहौल को बदल लो। अच्छा माहौल हो, अच्छी बातें हो, अच्छे शब्द हो, अच्छे लोग हो, अच्छे विचार वाले लोग हो। गंदे विचार वाले लोग आएंगे तो आपको गंदा बनाएंगे, लिख लो। और अच्छे लोग आपके पास आएंगे तो आप गंदे होंगे तो भी आप अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कैकेयी ने मंथरा के विचारों से सहमति बना ली। कैकेयी किसके विचारों से सहमत हो गई? मंथरा। कैकेयी काश दशरथ जी के विचारों से सहमत होती, कैकेयी काश कौशल्या मां के विचारों से सहमत होती, लेकिन हो किसके विचारों से सहमत गई? मंथरा। नाश कर लिया कि नहीं? बोलो हाँ। बात यह है ना मेरी मां कि आप सुनते किसकी हैं। आजकल मां की समस्या यह है, मां शिकायत करती है, महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। पिता शिकायत करता, महाराज जी मेरा बेटा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि गलत लोगों की सुननी स्टार्ट कर दी। जब गलत लोगों की सुनने लग जाएंगे, तो जब मंथरा की कैकेयी ने सुन ली तो फिर दशरथ जी की एक ना सुनी। दशरथ जी ने बोला मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, राम को, तू भरत को राजा बनाना चाहती है, मैं बनाऊंगा, पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। दशरथ जी ने कहा तू मेरी पत्नी है, मैं तेरे पांव पकड़ के भीख मांगता हूं, मेरे राम को लौटा दे। राम को वनवास भेजेगी ना कैकेयी, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी निर्दयी हो गई। मर जाओ, तुम तो बड़ा कह रहे थे प्राण जाए पर वचन न जाए, मर जाओ। देखो जरा, वो कैकेयी जो कल तक दशरथ जी को बचाने के लिए रथ के पहिए पर उंगली घुसा देती थी, अपनी उंगलियों की परवाह ना करके, और जब दशरथ जी युद्ध कर रहे थे देवताओं के पक्ष से तो रथ का पहिया टूट गया, वो कील निकल गई थी जिससे रथ का पहिया गिर जाता, तो उस कील में अपनी उंगली डाल दी थी उस समय कैकेयी ने। मतलब दशरथ जी के प्राणों की रक्षा कैकेयी माने की। वो कैकेयी जो दशरथ जी के लिए मरने को तैयार थी, वो कैकेयी जो दशरथ जी को जिताने के लिए अपने उंगलियों की आहुति दे दी, वो कैकेयी आज मंथरा के सिखाने पर
पता नहीं संगति का प्रभाव समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि वो कैकई जो दशरथ जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, दशरथ जी की बात मानती थी, वो कैकई दशरथ जी की विरोधी हो गई। आप मेरे प्रेमी हैं या आप मेरे विरोधी हैं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपका माहौल डिसाइड करेगा, कि आपके लोग डिसाइड करेंगे कि वो आपके अंदर कौन सी बातें भर रहे हैं। बच्चों के अंदर समाज क्या भर रहा है, वो समाज जो भर रहा है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने क्या भर दिया। कैकई जिम्मेदार नहीं है, मंथरा जिम्मेदार। उसने क्या भर दिया कैकई के दिमाग में? कैकई तो फिर उसका पहाड़ा पढ़ने लग गई ना, उसके अपने शब्द नहीं थे कुछ भी। कैकई ने जो सिखा दिया वो तो वो बोल रही थी। बस आज के बच्चे अपना कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो वो समाज में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, दोस्तों को करते हुए, कहते हुए वो सीख रहे हैं, उन्हें वो अच्छा लग रहा है। और दशरथ जी की बात नहीं मानी, ऐसे माँ बाप की भी बात बच्चे नहीं मानते। उन्हें मंथरा जैसे लोग मिल गए ना समाज में, हाँ या ना। बॉलीवुड ने ज्ञान दे दिया कि दाने दाने में केसर का दम है। बॉलीवुड ने ज्ञान दिया कि दाने दाने में केसर का दम। गुटखे का प्रचार किया तो बच्चों के सेट हो गया कि बात ठीक कह रहा है, होगा दम, तब तो ये लोग खा रहे हैं, वो लोग खा के बता भी रहे हैं, तो ये बच्चा नौजवान इसे लगा मैं भी खाऊं, ये चला गया उस रास्ते। अब माँ बाप समझा रहे हैं बेटा गुटखा खाना गलत है, पर क्या करें, मंथरा घुस गई उसके अंदर। समझ रहे हैं? मंथरा दशरथ जी तो साथ में रहते थे कैकई के, पर मंथरा ने खेल जो कर दिया था सिर्फ 2 घंटे में कर दिया था। कैकई से मंथरा कितने घंटों के लिए मिली? अरे रात को ही तो पता चला कि राम राजा बनने वाले, सवेरे वनवास चले गए और उसी रात में उसने षड्यंत्र भी रच डाला, दशरथ जी को भी बुलाया, मांगा भी, तो ये पूरी रात थोड़ी मंथरा के संग बैठी रही। मंथरा ने तो 1 से 1.5 घंटे में अपना खेल कर दिया था, उसके कैकई को भर दिया सब 1 से 1.5 घंटे में। देखिए सत्संग में आपको कराऊंगा पर डे 3 घंटे, 7 दिन के हिसाब से 21 घंटा हो गया, 21 घंटे का सत्संग। अरे मैं तो आपको सत्संग ही कराऊंगा, पर कैकई तो राम की माँ थी, कैकई माँ तो दूध पिलाती थी अपना राम को। कैकई से बड़ी सत्संगी कौन थी? लेकिन सत्संगी को भी बच के रहना है कुसंग से। किससे बचना है? कुसंग से। कुसंग को ना कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? नाम बताओ जरा। कैकई बिगड़ गई, हाँ रावण बिगड़ गया। इतिहास उठाइए, कितने मिल जाएंगे आपको। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा? इसलिए दुर्योधन कैसे बिगड़ा? कुसंग से। आप बचिएगा समाज के हर कुसंग से, और आप तो सत्संग से जुड़ने आए हैं, तो इन 7 दिनों में आपके भीतर ये शब्दों से, जो समाज के शब्द आपके मन को अशांत करते हैं, तो 7 दिन ये कथा के शब्द आपके चित्त को शांत करेंगे। शब्दों के रूप में ईश्वर आपके भीतर प्रवेश करेंगे। भागवत जी का 18,000 श्लोक है, भागवत जी में 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं, 6 अध्यायों की महिमा, जिसका प्रथम श्लोक मेरे संग गुनगुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इसका अर्थ हुआ सत्य चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। सत्य, ईश्वर कैसे है? सत्य। सत्य चित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर सबके भीतर है सत्य के रूप में। ईश्वर सत्य है ना, और हम सब कैसे हैं? झूठे। हम कैसे हैं? आप सच्चे हो कि झूठे हो? बीच में आप बताओ, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। आप बताओ, झूठे। आप बताओ बेटा, सच्चे हो कि झूठे हो? सच्चे। मैया, कूलर वाली मैया, सच्ची हो कि झूठी हो? हाँ, सच्ची हूं।
ये मैया आप बताओ सच्ची हो कि झूठी हो? ये मैया बताएंगी, लाल मैया, ये लाल मैया सच्चे हैं और ये मैया दोनों हैं। ये मैया सच्ची हो झूठी हो? हाँ सच्चे हैं। हाँ अब कभी सच कभी झूठ, कभी खुशी कभी गम, दो नाव में सवार हो। आओ हम बताते हैं कि आप सच्ची हो या झूठी हो। देखो पहले तो ये बताओ कि सच की परिभाषा क्या है? सत्य कहते किसे हैं? क्या है सत्य? किसे कहते हैं सत्य? सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले वो सत्य है, और जो बदल जाए हमेशा झूठ ही तो बदलता है, सच कहां बदल? जो कभी ना बदले वो सच है, और जो बदल जाए वो झूठ है। तो अब बताओ, आपकी आज से 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो दोनों को मैच करो, बदली बदली है या नहीं? आपकी 10 साल पुरानी फोटो और आज की फोटो में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। बदल गए ना आप लोग? और बदलता कौन है? सच के झूठ? इसलिए संसार में जो है, चाहे मैं हूं, आप हैं, सब, ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, गांव शहर नदियां समुद्र, सब कुछ झूठा है, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो परिवर्तनशील है। हर क्षण क्या हो रहा है? परिवर्तन। बोलो हाँ। और जिसमें परिवर्तन होता है वो सच नहीं होता। आप बदल रहे हो ना साहब, छोटे से थे, मां के पेट से आए थे जरा से, फिर बड़े हो गए, फिर ये हुए, आप बदल रही हो मेरी मां। हाँ, जब आपका विवाह हुआ तब आप अलग थी, जब आपका जन्म हुआ तब की फोटो अलग, जब आप कक्षा 10वीं कक्षा 5वीं में पढ़ती थी तब आप अलग थी। मतलब आप बदल रहे हैं, और जो बदल रहा है वो झूठ है, और जो ना बदले वो। तो हम संसार के लोग परिवर्तनशील हैं, हम बदल रहे हैं, इसलिए हम झूठ हैं। इसलिए कहा आद्य शंकराचार्य जी ने, ईश्वर सत्य है। फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्य कौन? ईश्वर। भगवान कैसे हैं? सच्चे। हम कैसे हैं? झूठे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत झूठा है। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाकर सच्चे भगवान में मन लगाना चाहिए। इसलिए तो चिल्ला रहे हैं शास्त्र संत, सच्चे ईश्वर में मन लगाओ। ये संसार झूठा है, ये सच जैसा दिख रहा है, इसलिए आप लोग सच मानते हैं। नहीं, हम तो सच्चे महाराज जी, हम तो सच बोलते हैं। हाँ देखो, आपका सच बोलना अलग विषय है और आपका सच होना अलग विषय है। आप सच बोलते हैं, ये बात तो सही है। हमने ये पूछा क्या आप सच्चे हैं? तो आपसे मतलब है आप कौन हैं? कौन है आप? वो तो ये हुआ कि मैं सच बोलता हूं तो आप सच बोलते हैं, बात ठीक है। आप तो सच बोलते हैं, पर आप कौन हैं? आप कौन हैं? दादाजी आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन हैं? हाँ? आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? देखो कितना सरल प्रश्न है पर इतना कठिन लग रहा है। आप कौन हैं? फट से आप अपना नाम बताएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे। ये आपका एड्रेस नहीं है, आपका परिचय नहीं है। आध्यात्म में इसका कोई कीमत नहीं है आधार कार्ड की। और आप, मैं ये हूं, मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है ना। अनिरुद्धाचार्य किसका नाम है? इस शरीर का। इस शरीर को एक पहचान मिली है अनिरुद्धाचार्य के नाम से। इस शरीर बॉडी हुलिया का नेम है। बोलो हाँ। ये हुलिया बदलते ही कुछ नहीं। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आपका जो नाम है ना, सावित्री, सविता, ये आपके बॉडी का नाम है। शरीर, इस शरीर को इस नाम से पहचान मिली है। बोलो हाँ। बट आप हैं नहीं। आपका नाम गायत्री, क्या नाम है आपका? हाँ? रचना। यदि आपकी माने रचना की जगह कोई और नाम दिया होता तो आप उस नाम से जाने जाते। उस नाम की जगह कोई और नाम दिया होता, आप उस नाम से। तो आपका नाम तो जो माँ बाप देते वो होता, कुछ भी नाम हो सकता था। हाँ या ना? तो आप कौन हैं? अब आप कौन हैं ये आपको डिसाइड करना है। यही परिचय है जीवन का, यही भागवत है। ये जान लेना, भागवत सुनने के बाद आप ये ना जान पाए कि मैं कौन हूं तो फिर भागवत क्या सुना आपने। इसलिए मैं आपको भागवत का सार सुनाऊंगा। जो रहस्य है वो रहस्य आप तक पहुंचाऊंगा। क्या आप सुनने को तैयार हैं? भागवत में
दो चीजें हैं, एक तो कथा है, कथा भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन कथा से विशेष है वो ज्ञान, वो रहस्य जो आपको आपके भीतर सदा बैठा रहेगा। कथाएं तो आपको याद है, जो कथाएं मैं ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की सुनाऊंगा वो लगभग आपको याद होंगी, लेकिन भागवत जी के उस स्वरूप से आपका परिचय होना चाहिए जिसके लिए भागवत हैं। भागवत का मतलब है आत्मबोध। भागवत सुनने वाले को आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान नहीं हुआ भागवत सुनने से तो फिर आपने सुना क्या? तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आत्मबोध कराऊं इन्हीं 7 दिनों में। क्या आप रेडी हैं? तैयार हैं कि सिर्फ कहानियां सुनने को तैयार हैं? कहानियां भी सुनना है, कथाएं भी, लेकिन जो मूल, अब देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न आया भागवत जी का, मैं कौन हूं? इसी को कहेंगे आत्मज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? आत्मबोध। आज तक आप क्या समझते रहे? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं रचना हूं, मैं सविता हूं, मैं विकास हूं, मैं आदित्य हूं, मैं फला हूं। हाँ, लेकिन ये बाहर के व्यवहार में चलेगा, आधार कार्ड लगेगा बाहर, इसके बिना आपका कार्य नहीं होगा। लेकिन जो भीतर का आध्यात्मिक यात्रा है उसमें ये ना चलेगा। उसमें क्या चलेगा? जब आपसे सवाल पूछा जाए मैं कौन हूं, तो ये सवाल आपको जब पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है, और उत्तर केवल रटना नहीं है, फील करना है भाव से। मैं कौन हूं? चलो, मैं कौन हूं ये बहुत कठिन सवाल है, किसी से पूछ कर देखना, उसके पास उत्तर नहीं होगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप भागवत सुनने आए हैं। तो सुनो, मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा पांव है, मैं पांव नहीं हूं। मतलब आपके पांव से आप अलग हैं या नहीं? ये मेरा पांव, ये मेरा सिर, ये मेरा पेट, ये मेरा पीठ, मतलब शरीर के प्रत्येक अंग आपके हैं। बोलो हाँ। ये सिर किसका है? आपका है। पांव किसका है? आपका। हाथ किसका है? मेरा है। आप कौन है? ये तो सब आपके हैं। यदि आपके हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा ना, फिर आप कौन है? समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं कि मैं कौन हूं। देखो, मैं हूं, लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? इस विषय को जानने के पहले एक विषय और जानना चाहिए। मैं कौन हूं? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। पर आत्मा यदि हूं मैं, तो फिर सवाल यह खड़ा होगा, तो फिर आत्मा तो सुख दुख भोगता नहीं है। साइंस आत्मा को एनर्जी, आपकी आंखों में देखने का पावर है, पर यह पावर दिया किसने आंखों को देखने का? वो पावर देने वाली का नाम आत्मा। आत्मा ना हो तो आप देख ना पाओगे, चलना पाओगे, बोलना। आप बोल पा रहे हैं, आत्मा है तो बोल पा रहे हैं। आत्मा नहीं होती तो आप, मैया चला लो मोबाइल, चला लो मेरी माँ, नहीं मैया पंचायत ना करना मेरी माँ। बहुत महंगा विषय सुना रहे हैं आपको, करोड़ों का है। ये आप सुन लोगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी ज्ञान की। ये विषय इतने गहरे होते हैं ना कि इनको समझने के लिए श्रोता नहीं होते, इसलिए कहते नहीं है हम लोग। बहुत सारे श्रोता देखो, विद्यार्थी जिस लेवल का होगा उसी लेवल का तो से पढ़ाया जाएगा। ज्ञान आप जिस लेवल के होंगे वही तो आपको दिया जाएगा। तो हमें लगा कि आप बढ़िया हैं, इसलिए हम आपको गहरा वाला दे रहे हैं। मक्खन मक्खन लीजिए। आत्मा जो है ईश्वर का अंश है। और मैं कौन हूं? आत्मा क्या कर रही है? आपको देखने का पावर दे रही। आत्मा ना हो तो आप देख ना पाओ, आत्मा ना हो आप सुन ना पाओ, आत्मा ना हो चल ना पाओ, आत्मा ना हो तो लोग जला देते हैं। आत्मा है इसलिए आप हैं, हम हैं। तो मूल रूप में तो आत्मा है, लेकिन आत्मा हूं इससे सिद्ध नहीं हो रहा एक बात। क्यों? आत्मा तो फिर सुख दुख भोगती नहीं है। स्वर्ग कौन जाएगा? आत्मा। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा सुख दुख से, जोर से, आत्मा को सुख नहीं होता, ना उसे स्वर्ग का सुख मिलता, ना नरक का, ना उसे पानी गीला कर सकता, ना आग काट जला सकती, ना तलवार उसे काट सकती। जब आत्मा को सुख दुख होने ही नहीं, तो फिर ये बताओ कि फिर नरक कौन जाएगा और स्वर्ग कौन जाएगा? भाई जिसे फील होगा वही ना जाएगा, आत्मा को तो फील हो ही नहीं रहा है। तो नरक जाके भोगेगा कौन? नरक कौन जाता है? लोग कहते हैं ना तुझे कर्मों का दंड मिलेगा, तो ये कर्मों का दंड किसे मिलता है?
नरक कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? भैया, ओ भैया, स्वर्ग कौन जाता है? आप बताओ, बताओ जल्दी। स्वर्ग कौन जाता है? नरक कौन जाता है? शरीर तो नहीं जाएगा, शरीर तो यहीं चिता पे जलेगा। हाँ या ना? कौन जाता है? कर्म। कर्म को क्यों, कर्म क्या करेगा वहां? कर्म तो आपके संग जाएगा, पर उसे ले कौन जाएगा? कौन? कर्म तो जड़ वस्तु है ना, कर्म तो जड़ है। मैंने ये पुष्प उठाया, ये पुष्प उठाया, ये कर्म हो गया। अब ये कर्म तो जड़ वस्तु है, इसको सुख दुख से क्या करना? आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म तो जड़ है ना। बात समझ में आई? कर्म क्या है? जड़ है। ये उठाया, ये कर्म हो रहा है, ये कर्म हो रहा है। ये हाथों का ये चुटकी, ये कर्म हो रहा है, ये जड़ है। बोलो हाँ। तो कर्म कैसे भोगेगा? आत्मा नहीं भोगती, आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ कि कौन भोगता? ये प्रश्न का उत्तर दोगे तो वो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि मैं कौन हूं। शरीर तो यहीं चिता पे जल जाएगा, शरीर तो यहीं जलना है सबके देखते देखते। शरीर वहां ना जाएगा और यहां भी ना रहेगा, यहां जलाया जाएगा। आत्मा सुख दुख से परे है। फिर क्या है? बोलो। कर्म तो बता दिया, काहे फिर बुलवाओगे? मैं कौन हूं वही तो पूछ रहा हूं, आप कौन हैं? अब हम बताएं मैं कौन हूं। मैं जो हूं, मेरे 4 रूप हैं। कितने रूप हैं? चारों का नाम सुनो। मन, बोलो मन। मन, जोर से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों को जोड़ा तो इन चारों को बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। आपके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 4 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। आपका ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 के नाम बताओ। तो हमने वीडियो बंद कर दी है, पहले तो जाके सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आप लोग को आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि अभी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आवाज़ नहीं सुनाई देती होगी। तो आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना, आवाज़ अपने आप सुनाई देने लगेगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब करो, देखो आवाज़ प्रॉपर आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में भी अभी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब करो। या सो रही हो माँ, सोना मना है, हम आपको सोने नहीं देंगे। यहां भी सो रहे हैं क्या? सरकार जागो, राम राम। हमने विषय इतना कठिन छेड़ दिया है कि लोग सो ही जाएंगे। हम सोचिए आज पहला दिन है तो आप थोड़ा अपने को जान लोगे ना, फिर आगे जो सुनाएंगे वो इजीली समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा शुरुआत कोई भी चीज सीखने में कठिन लगता है ना। कथाएं तो सीधी सीधी होती हैं, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, कथा हो गई। पर ये थोड़ा कठिन है तो थोड़ा और लगेगा। 5 मिनट और दो मेरे को, फिर अभी आपकी नींद हम भंग करते हैं पूरी, सोने नहीं देंगे आपको। मैया सुनो, हाँ और गुस्सा ना हो ना मेरी माँ जब मैं जगाऊं तो। मैया बोलो राधे राधे। हाँ अब जाग गई हमारी माँ। सुनो, हमारा ये शरीर बना है 5 चीजों से, बोलो हाँ। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है 4 चीजों से। कौन कौन चीजों से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोग जब सोते हो तो आप सपना देखते हो, तो सपना देखने कौन जाता है? कौन गया हरिद्वार? कौन गया वृंदावन? आपने सपना देखा कि आज मैं वृंदावन गया, परिक्रमा लगाई, तो सपने में आपने जो देखा, आपका शरीर तो बिस्तर पर सोया था, पर सपना आपने जो देखा, वो स्वप्न देखने वाला कौन था? कौन था? वही है सूक्ष्म शरीर, जो कपड़े पहन करके सपना देख रहा था, बात कर। और आपको याद है कि आज मैंने फलाने से बात करी सपने में,
आपको याद भी होता है कोई सपना? तो मतलब सपने में एक शरीर होता है ना आपका, जो बोलता है, हंसता है, रोता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलो हाँ। डरता है, सुख दुख का अनुभव करता है, बोलो हाँ। वो स्वप्न को देखने वाले का नाम क्या है? जोर से, सूक्ष्म शरीर। अब आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बोलना मैं वही सूक्ष्म शरीर हूं। क्योंकि शरीर मरता है। कबीर जी कह रहे हैं माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर मरता है, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, हमारी आत्मा निकलती है, और उस सूक्ष्म शरीर में मिलकर के चार थे वो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांचवी आत्मा। ये 5 लोग जो एक शरीर का रूप लेते हैं, ये इन्हें पकड़कर यमदूत ले जाते हैं। और यही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है, वही स्वर्ग और नरक में जाकर के आपके कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। वही है आप सूक्ष्म। आप कौन हैं? आप मन हैं, आप बुद्धि हैं, आप चित्त हैं, आप अहंकार हैं, और आप आत्मा हैं। इन 5 को मिलाएंगे तो आप सूक्ष्म शरीर हैं। वो सूक्ष्म शरीर जो हर पाप पुण्य का दृष्टा है। कोई भी आप पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, अंधकार में करो, प्रकाश में करो, पर आपको उस समय देखने वाला कोई है। कौन? आप स्वयं। आप मेरे से झूठ बोलिए, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? उत्तर दो। व्यक्ति कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बोल सको तो बोल के दिखाओ। इसलिए आपकी गवाही आप खुद देंगे कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। वो नोट हो रहा है, ये ईश्वर का सॉफ्टवेयर है साहब, एडवांस है। तो मैं कौन हूं? मैं सूक्ष्म शरीर हूं, वह जिसके अंदर आत्मा भी है। इससे निकलकर आत्मा उसी में प्रवेश करेगी। इससे निकलकर आत्मा सूक्ष्म शरीर में, और यमदूत जिसे पकड़कर ले जाएंगे वो क्या होगा? जोर से। उसी को लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, पर यह सेंटेंस अधूरा है कि मैं आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं तो फिर आत्मा तो स्वर्ग नरक से परे है, पाप पुण्य से परे है, फिर भोक्ता कौन है? तब यह कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, विद सूक्ष्म शरीर के मैं आत्मा हूं, अकेली नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये और जान लो, लगे हाथ के मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। जानने की इच्छा हो तो बताऊं, वरना काम तो इतने में हो गया। समझा दूं? मन क्या है? ये वस्तु पड़ी है, आंख ने देखा, मन करता है उठा लो। पैसा पड़ा है कहीं 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, मन बोला उठाओ, बुद्धि बोली नहीं, किसका होगा, क्यों उठाएं, ये अपना थोड़ी है। मन कहता उठाएं कि ना उठाएं। मन संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है? उठाएं कि ना उठाएं। फिर बुद्धि उसमें मोहर लगाती है कि उठाओ या मत उठाओ। आपकी बुद्धि सात्विक होगी तो सही डिसीजन देगी कि नहीं, अपना नहीं है, मत उठाओ, और गलत होगी तो बोल देगी यार नाश्ता पानी का जुगाड़ है, 100 रुपए पड़े, उठा लो। तो मन उठाऊं कि ना उठाऊं, उसमें निर्णायक कौन रहेगा? बुद्धि। निर्णय कौन देगी? बुद्धि। तो ये हो गया मन, ये हो गई बुद्धि। चित्त क्या है? चित्त मतलब चित्त लगा के काम करना, मतलब एक जगह पर मन को स्थापित कर देना। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो आपने मन को एक जगह, एक फ्लो में लगा दिया। उस लगे हुए मन को चित्त, मतलब वो चित्त है। लोग क्या कहते हैं? चित्त लगा के सुनना, चित्त लगा के करना। मतलब मन के भटकाव को मन कहते हैं, निर्णायक को बुद्धि कहते हैं, और स्थिर हो जाना लंबे टाइम के लिए वो चित्त है। मन की निरंतरता एक जगह बनी रहे वो चित्त का रूप ले लेती है। जैसे पानी होता है, पर फ्रिज में रख दिया तो पानी बर्फ का रूप ले लेता है। आग में पानी को उबाला तो भाप का रूप ले लेता है, और सवेरे सवेरे वह पानी ओस का रूप ले लेता। ओस सवेरे गिरती है ना, घास के ऊपर बूंद दिखाई पड़ती है, तो वो पानी चारों को आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहो, और रोज़ ऐसी वीडियो देखते रहो। सब्सक्राइब